आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले है एफ्लाटॉक्सिन। तो ये क्या है? एक कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन है, मतलब कि जिससे कैंसर हो सकता है। और बनता कैसे है? एक फंगाई होती है एस्परगिलस फ्लेवस या फिर एस्परगिलस पैरासाइटिस। वो अपने मेटाबॉलिज्म के बाद इसको प्रोड्यूस करती है। तो एक माइकोटॉक्सिन है, मतलब कि एक फंगाई इसको बना रही है। हॉट और ह्यूमन क्लाइमेट्स में ये ज्यादा जल्दी पनपता है और ग्राउंडनट, मेज, राइस, स्पाइसेस जैसी चीजों में ये जल्दी पनपता है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने ग्राउंडनट के एक्सपोर्ट्स इंडोनेशिया में भेजे, लेकिन इंडोनेशिया की जो अथॉरिटीज है उन्होंने उनको क्वारंटाइन कर दिया क्योंकि उसमें एफ्लाटॉक्सिन मिले थे। तो आज आर्टिकल आ रखा था कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर वेरी एंग्री एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उन्होंने काफी लेट उस चीज को फ्लैग किया, मतलब काफी लेट बताया कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन है, जब तक काफी सारे शिपमेंट भेजे जा चुके थे। देन नेक्स्ट इज एसएमडीए यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इसके ऊपर भी एक काफी अच्छा एडिटोरियल आ रखा है जहां पे इसके इंप्लीकेशंस डिस्कस किए गए हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है क्या? एक तरह का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में, जहां पे किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक को दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा, जैसे नेटो कंट्रीज में होता है कि एक नेटो कंट्री पे अटैक हुआ तो दोनों पे अटैक मान लिया जाता है। एंड इसमें ऑल मिलिट्री मीन्स इन्वॉल्व है, मतलब कि न्यूक्लियर पावर भी यूज की जा सकती है। यानी कि अगर किसी कंट्री ने सऊदी पे अटैक किया तो पाकिस्तान उसमें खुद को अटैक मानेगा और न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज एंड्रोथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। तो ये क्या एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, जो क्या है शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसको बनाया है जीआरएस यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ऑफ कोलकाता ने। और इसमें इंडिजिनियस टोरपेडोस लगे हुए हैं। टोरपेडोस क्या होते हैं? ये एक तरह की अंडर वाटर मिसाइल्स होती हैं। तो ये अंडर वाटर चलती हैं, उसको टोरपेडो बोल देते हैं। तो अंडर वाटर वो किसी सबमरीन पे अटैक करने के लिए होती हैं। और 80% ऑफ द एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया के अंडर बने हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया चीज है। देन नेक्स्ट इज बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, जिसको लॉन्च किया जाएगा 30th COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं COP। तो उसमें इस बार बेलम हेल्थ एक्शन प्लान को लॉन्च किया जाएगा, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट हेल्थ एक्शन पे एक एजेंडा है। तो ये बेलम हेल्थ एक्शन प्लान को बनाया गया था, फाइनलाइज किया गया था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जो जुलाई में हुई थी ब्राजील में। तो इसमें बेसिकली फोकस है कि जब हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्शन लेते हैं तो उसका हेल्थ पे भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम पोल्यूशन कम करेंगे, एमिशन कम करेंगे, तो हेल्थ केयर भी इंप्रूव होगी ग्लोबली। तो उन्हीं दोनों चीजों को, हेल्थ और क्लाइमेट को लिंक करके एक बेलम हेल्थ एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसको हम COP 30 में लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट इज 1 in 1 out स्कीम, जो बेसिकली क्या है? यूके और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट है, जहां पे ब्रिटेन अपना एक इलीगल इमिग्रेंट जो कि इंग्लिश चैनल के वाया फ्रांस से ब्रिटेन में घुसा है, उसको फ्रांस को वापस देगा और बदले में फ्रांस से एक लीगल असाइलम सीकर लेगा। तो एक तरह का रेसिप्रोकल असाइलम सीकर और रिफ्यूजी या फिर इलीगल इमिग्रेंट ट्रेड ऑफ पैक्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो रिसेंटली ब्रिटेन ने पहला इलीगल इमिग्रेंट फ्रांस को भेजा था, तो बदले में फ्रांस में अब अपना एक लीगल असाइलम सीकर यूके को